स्वागत है। अगर आपने कभी बूंदी बनाई और वो आपकी परफेक्ट बन के रेडी नहीं हुई हो, कभी वो फ्लैट हो जाती है, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ऐसी टिप्स जिससे आप फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो चलो करते हैं स्टार्ट। एक बर्तन लेंगे, उसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी बेसन। ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अगर आपको कम बनाना है तो कम और ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा। अब इसको हम मिक्स करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इसमें, क्योंकि एक साथ अगर पानी ज़्यादा डाल दोगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। ये देखो ऐसे इसका बना। अभी इसमें थोड़ा और पानी डलेगा, तो ऐसा मैं आपको बताती हूँ कि कैसा करना है। अगर आपके पास मीठा सोडा है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे उसको 2 मिनट के लिए ऐसे फेंट लो, क्योंकि मीठे सोडा भी यही काम करता है कि जैसे उसमें एयर्स हो जाती है, वो फूल जाता है वो। तो ऐसे 2 मिनट के लिए हम उसको फेंट लेंगे। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, आप भी अगर स्किप करो या फिर डालो तो डाल सकते हो। अगर आप मीठा सोडा डाल रहे हो इसमें तो इसको फेंटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको बस मिक्स करके उसको छोड़ देना। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप 2 पिंच के करीब हल्दी डाल सकते हो। हल्दी का कोई भी टेस्ट इसमें नहीं आएगा कि आपको लगेगा कि बूंदी में हल्दी का टेस्ट आए ना, तो इसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। और अगर आप स्किप करना चाहते हो तो बेशक से उसको स्किप कर दो। बस थोड़ा सा उसमें कलर आ जाता है, जैसे बूंदी का कलर थोड़ा सा येलो कलर आ जाएगा। तो आज मैं किसी मोल्ड में नहीं बना रही हूँ, किसी झारे से नहीं बनाऊँगी। आज हम बनाएंगे बूंदी अपने देसी जुगाड़। यानी एक डब्बा लिया है और उसमें मैंने कर दिए हैं छेद। आप मन अकॉर्डिंग उसमें छेद कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा मोटी बूंदी बनानी है तो आप मोटी थोड़े छेद करना, और पतली बनानी है तो पतली। तो मैंने ऐसे उसमें छेद कर लिए हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई और उसमें ऑयल गरम करने के लिए मैं रख दूँगी। ऑयल को हमें सिर्फ इतना ही गरम करना है जैसे हम पूड़ियाँ तलते हैं, कुछ भी डालने से डायरेक्ट ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है, जैसे हम डालते हैं तो मेन बूंदी में क्या होता है, वो पूंछ टाइप सी हो जाती है ऐसे पीछे से। तो वो हमारे बैटर का क्या है, बैटर में मैं 2 चम्मच पानी और डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये मतलब ये होता है कि परफेक्ट जैसे बूंदी हमारी डली और गोल ऊपर हो के आ गई, तो ये परफेक्ट है। अगर आपकी बूंदी जैसे नीचे बैठ जाती है और फ्लैट हो जाती है तो आपका जो घोल है वो ज़्यादा पतला है, तो उसमें आपको थोड़ा सा बेसन ज़रूर मिलाना है, ठीक है। और जब अगर ऐसे पूंछ सी आ जाए तो उसमें 1-2 चम्मच मिला के आप चेक करना उसमें। अभी आप देखो बैटर बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक पॉइंट इधर आपका है कि आप ऐसे कर रहे हो बिल्कुल स्लो, निकली बहुत धीरे धीरे निकलेगा। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, लेकिन हमारे जो ये छेद हैं ये थोड़े बारीक है। तो ऐसे अगर आप किसी में भी बना रहे हो, मोल्ड को किसी भी झारे से बना रहे हो, अगर आपका मोटा है तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। और अगर आपको जैसे थोड़ा बारीक बारीक बनानी है तो उसमें थोड़ा सा हम 1-2 चम्मच और पानी डाल देंगे। तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ और मैं अभी आपको दिखाती हूँ फिर क्या अंतर होता है। मतलब बना तो आप ऐसे भी सकते हो, पर उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे होल्ड रखोगे तो थोड़ी थोड़ी देर में वो गिरेंगे। तो ऐसे मैं उसको निकाल के अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब 2 चम्मच और पानी डालने के बाद जो हमारा बैटर हो गया तो उसमें कितना फास्ट होता है, कैसे वो जल्दी जल्दी बनती है हमारी बूंदियाँ। लेकिन बनेगी उसमें भी परफेक्ट और इसी में भी परफेक्ट। बस जो होता है देखो, बस जो ये होता है स्पीड का थोड़ा सा ये थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वैसे उसमें भी वो गोल बन रही थी और इसमें भी गोल बनेगी। तो ऐसे हम अपने पूरी बूंदी ऐसे बनाएंगे। और हाँ, एक बात का इसमें याद ध्यान रखना है कि जैसे हर टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे ये इसमें बैटर ख़त्म हो जाएगा तो इसको या तो साफ़ कर लो या फिर एक बार इसको पानी से धो लो और फिर उसको पूंछ के कपड़े से और फिर यूज़ करना, क्योंकि ये होता है कि छेद इसके बंद हो जाते हैं। जैसे नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे
तो वो छेद के अंदर बेसन रहता है तो वो अच्छे से निकल नहीं पाएगा। तो इसको या तो पानी से एक बार जब नेक्स्ट तवा यूज़ करो तो इस पानी से उसको साफ़ करना। देखो बूंदी हमारी बिल्कुल गोल है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, एक भी ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा पूंछ टाइप है या फिर फ्लैट है। तो ऐसे आप अच्छे से बना सकते हो उसको। ऐसे ही मैं अपनी सारी बूंदियाँ भी रेडी करूँगी। अभी एक पॉइंट आप यहाँ पे ये है कि अगर आपको नोटिस करना है कि ये हमारी पक गई है या फिर कैसे इसको देखना है, चेक करना है तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे हम उसको थोड़ी देर वो करने के बाद ऐसे उछालते हैं तो उससे भी थोड़ा सा क्रंची का जैसी आवाज़ आती है, तो ऐसे कर सकते हो। नहीं, सेकंड तरीका है, एक बूंदी लो उसमें और उसको दबा के, अगर वो फ्लैट सा हो जाता है तो अभी वो कच्ची है अभी उसमें, और वो बिल्कुल आसानी से ऐसे टूट जाती है तो बूंदी हमारी परफेक्ट बन के रेडी हो गई है। इसमें एक बात का याद रखना है आपको, अगर जैसे बनाते टाइम कभी फ्लेम को अगर कम करना पड़े तो आप उसको कम कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे बर्तन होते हैं वो पतले होते हैं या फिर किसी का बर्तन पतला होता है या फिर फ्लेम का फ़र्क होता है। तो या तो ऑयल अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमारी बूंदियाँ जल जाएंगी, और अगर हम ऑयल को बिल्कुल ऐसे कम फ्लेम हो जाएगा उसका ऑयल का, तो फिर मतलब बूंदियाँ हमारी फूलेगी नहीं। तो ऐसे आप उसको गैस को या कम या ज़्यादा थोड़ा कर सकते हो। जैसे हम अपनी पूरियाँ बनाते हैं तो ऑयल हमारा परफेक्ट वैसा ही होना चाहिए। तो ऐसे में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे को ये ज़्यादा तरीका बेस्ट लगा, क्योंकि उससे भी हम बनाया ही है मैंने। तो उसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि जैसे हम हलवाई की तरह तो नहीं होते कि भाई बड़े बड़े झारे होते हैं, तो पूड़ियों वाला ही होता है। तो उसमें जैसे टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम हुआ है, तो इस तरीके से टाइम थोड़ा कम लगता है। तो आपको इस बात का एक बहुत ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी से बनाते हो, जैसे या किसी झारे से बना रहे हो या प्लास्टिक के किसी से ऐसे डब्बे से बना रहे हो, तो आपको बिल्कुल ना तो ज़्यादा ऊपर रखना है और ना ही उसको ज़्यादा नीचे। ज़्यादा ऊपर रखोगे तो जैसे तेल के छींटे वगैरह लग के हाथ जल सकता है। इसको बिल्कुल छटकना नहीं है, बूंदियाँ अपने आप गिरेगी, आपको बस ऐसे होल्ड रखना है, इसको हिलाना भी नहीं है। और जैसे अगर कोई बिगनर्स है तो जैसे इसको होल्ड करने के लिए आप जैसे लोहे की चिमटी वगैरह होती है ना, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं तो जैसे उसको ज़्यादा डर होता है तो फिर वो हाथ इसमें जल सकता है, तो ऐसे वो लोहे की चिमटी से वो डब्बा कैरी कर सकते हैं या पकड़ सकता है उसको, या फिर आप झारे का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि झारे का यूज़ करोगे तब भी आपकी बूंदियाँ परफेक्ट बनेगी। तो ये मैंने सारी बूंदियाँ अपनी बना के रेडी कर ली है। अब बात आती है चाशनी की। तो चाशनी मेरी पहले की रखी हुई है, तो इसका परफेक्ट माप मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था, तो आपको 1 कटोरी ही चीनी लेनी है और उसमें 1 कटोरी भर के पानी डालना है। हमें कोई तार वाली चाशनी इसमें नहीं चाहिए, आप बस चाशनी को हमें थोड़ी चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए। जैसे उबाल आने के बाद जब ना उसमें कोई तार नहीं होगा, लेकिन थोड़ी चिपचिपी टाइप हो जाएगी जैसे शहद जैसा। तो इसमें मैं थोड़े इलायची के दाने डाल देती हूँ और केसर के धागे डाल देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो केसर के धागे स्किप कर सकते हो। बस इसमें मैं फिर से एक उबाल लेती हूँ और उबाल आने के बाद मैं अपनी इसमें बूंदियाँ ऐड कर दूँगी। याद रखना, इसमें कोई हम तार वाली चाशनी यूज़ नहीं कर रहे, बस अपनी चाशनी को थोड़ा सा उबाल आने के बाद कुछ सेकंड के लिए और चला के और फिर हम उसमें अपनी बूंदियाँ ऐड कर देंगे। अभी मैं गैस ऑन ही है, क्योंकि अच्छे से एक बार बूंदियों को मिक्स करने के बाद चाशनी में, जैसे हलवाई लोग करते हैं नीचे से ऊपर रखते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ी सी अभी मतलब मिक्स अच्छे से होने के बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रखूँगी। बीच में थोड़ा सा एक बार हम इसको फिर से ऐसे चलाएंगे और फिर से इसको ढक दूंगी, जब तक हमारी ये बूंदियाँ अच्छे से अपनी चाशनी अच्छे से पी लेगी। अभी थोड़ा सा ये
मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे मैं मिक्स करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये गर्म होती है तब थोड़ा सा बूंदी आपस में चिपकी होती है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाती है तब बिल्कुल दाना दाना हो जाएगी, मतलब बिल्कुल अलग से हो जाएगी अच्छे से। तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रखती हूँ, फिर इसको अलग बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी देखो थोड़ी सी इसमें चाशनी बची है, सारी चाशनी हम इसको 1-2 मिनट के लिए और मैं ढक के छोड़ती हूँ, फिर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, ठीक है, कि हमारी ये बूंदी अच्छे से बनी है या नहीं परफेक्ट तरीके से। तो इसको 1-2 मिनट के लिए अभी हम छोड़ देते हैं और फिर आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बूंदी बनाते टाइम जो भी दिक्कत आई होगी उसको आप कैसे सोल्व करना है ये आपको पता चल गया होगा। तो अभी मैं चेक करती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। अभी देख लो पूरी चाशनी हमारी पी ली है, थोड़ी बहुत बची है बस ये तो ये चाशनी हमारी बची है। तो इसका परफेक्ट माप यही है, जितना आप बेसन ले रहे हो बस उतनी ही चीनी आपको रखनी है और उतना ही पानी डालना है उसमें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बूंदी ने बिल्कुल अच्छे से चाशनी को पी लिया है। ये देखो पूरी चाशनी हमारी बूंदी पी ली है, देखो। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।